हे हाय, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। मैं जानता हूँ तुम हमेशा बिजी रहती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो, मैं सारा सामान पैक कर रहा था। मैंने तुम्हारी मॉम की सारी चीजें बॉक्सेस में रख दी है और पेंटिंग का सारा सामान भी उसी में है। तुम्हें वो चाहिए? मैं पेंट नहीं करती अब। तुम्हें पेंटिंग करनी चाहिए, तुम उसमें माहिर हो। मैं नहीं कर सकती, उससे मुझे उनकी याद आती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कभी भी पेंटिंग करना चाहो तो मुझे बताना, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका सामान तुम्हारे पास रहे। मैं सोचूंगी। वैसे फिलहाल तुम क्या कर रही हो? मैं पैडलिंग और फोटोशूट के लिए जाने वाली हूँ। तुम्हारे साथ वहाँ कौन जा रहा है? जेसन। सिर्फ तुम और जेसन? हाँ, एक्चुअली एक मेकअप आर्टिस्ट भी हमारे साथ होगी। उसका नाम है मेगन। जेसन और वो अच्छे दोस्त हैं। ओके, अच्छे भी और प्रोफेशनल्स भी। अच्छा बताओ, तुम इस फोटोशूट के लिए कहाँ जा रही हो? बस वही छोटी सी जगह। ओके, उम्मीद करता हूँ तुमने मौसम ठीक से चेक कर लिया होगा। हाँ, मौसम अच्छा है। मेरा मतलब हम वहाँ जा चुके हैं डैड। मैं जानता हूँ तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन वो एक समंदर है, इसलिए जरा संभल कर। आप फिक्र मत कीजिए डैड, अगर मौसम खराब हो जाए तो मैं वापस घर आ जाऊंगी। इट्स ओके। अब मुझे जाना होगा, हमें निकलना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। थैंक्स। और मजे करना, ठीक है? और हाँ, आई लव यू एंड आई मिस यू। आई लव यू टू। ओह, इससे बचपन याद आ गया। क्या तुम इसे बचपन से खा रही हो? तुमने नहीं खाई? नहीं, मैं स्लिम जिम्स खाता था। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। स्लिम जिम्स में क्या होता है पता है ना? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या तुमने सॉइलेंट ग्रीन के बारे में सुना है? हाँ, ड्रिंक जैसा ही कुछ। तुम मेरी बात समझे नहीं। जस्टिन हेस्टन के 1973 क्लासिक सॉइलेंट ग्रीन लोग हैं। लोग? अच्छा, इसीलिए इसका स्वाद थोड़ा अच्छा है। तुम पागल हो। तुम पागल की महारानी हो। ओह, सैरा, ये है मैगिन। मैगिन, ये है सेरा। इंट्रोडक्शन के लिए थैंक्स। हम इससे पहले मिल चुके हैं शायद। पिछले एग्जीबिशन में तुमने ही कहा था ना कि हमारी तस्वीरें पेंटिंग की तरह लगती है। ओह, हाँ, वो रोशनी वाली तस्वीरें। तुम्हारी याददाश्त तेज है। मैं इसे नहीं भूलूंगी। कमाल है, मुझे नहीं पता था कि तुम पहले मिल चुके हो। उस शो में तो कई लोग आए थे। वैसे मैगिन ने मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाया और ये कमाल का मेकअप करती है। हाँ, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। नाइस वर्क। बढ़िया, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ। हे, सुनो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हम पिछली बार की तरह इस बार भी कोजी बेसन आइलैंड पर जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। तुम्हें वो तूफान पता है जो पिछले महीने कीज से टकराया था? उसने फ्लोरिडा बे की तरफ जाने वाली कई नहरों को रीअरेंज किया था। मैंने कुछ अपने मछुआरों दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा कि उस नहर में पानी के ऊपर एक जलमग्न चट्टान है, ठीक उसी के बाहरी किनारे पर। मैं वादा करता हूँ कि वहाँ की फोटोज कमाल की आएंगी। वहाँ फोटोज खींचने वाले हम पहले इंसान होंगे। उन्होंने कहा वो बहामास जैसा दिखता है, बस यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन अगर हम अभी निकलते हैं तो हम रात तक वापस आ सकते हैं। यहाँ से कितनी दूर है? शायद क्यूबा से पहले है, इसलिए मुझे लगता है कि हम वहाँ। चुप रहो। नहीं, मेरा मतलब हम जहाँ जा रहे थे उससे एक आध घंटा ज्यादा लग सकता है। 2-3 घंटे? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि वो अभी भी पानी के ऊपर है? मेरे दोस्त 2 दिन पहले वहाँ गए थे। वैसे मेरे दोस्त 2 दिन पहले वहाँ गए थे। वो जगह अक्सर पानी के नीचे होती है, लेकिन इस पीक टाइड में हमें लो टाइड के दौरान कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए वो आइलैंड ऊपर दिखेगा। तस्वीरें खींचने वाले हम पहले शख्स होंगे। क्या ये बात कमाल की नहीं है? ओह, मैं आ रही हूँ। सच में? बढ़िया। मैं भी। सही है, ठीक है, बढ़िया। फोन क्या तुम इस बैग में रखना चाहोगी? वैसे तो मैं इसे अपने पास ही रखती हूँ, लेकिन थैंक यू। ओके। ये मेरी कुछ चीजें हैं जो भीगनी नहीं चाहिए। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा मेकअप वाटरप्रूफ है।
वो है, पर किट वाटरप्रूफ नहीं है। ओके ठीक है दोस्तों, चलो ऐश करते हैं, हमें वहां पहुंचना भी है। तो चलो आ जाओ। मुझे ब्लू वाली चाहिए। बढ़िया, आ जाओ। ठीक है, आराम से। हाँ, आराम से, आराम से। चलो तुम भी आ जाओ, आराम से। आराम से। बढ़िया, तो चलो। रेडी? हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। काफी अच्छा बैलेंस करती हो। थैंक्स। चलो चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइड साइकिल पीक हाई और पीक लो है। हमें अंदर जाना है, अपना काम करना है और वापस आना है पानी के नीचे जाने से पहले। खुशकिस्मती से मेरे जैसा काबिल फोटोग्राफर और तुम्हारी जैसी शानदार मेकअप आर्टिस्ट साथ हो तो हमें फोटो शूट के लिए 2 घंटे ही काफी हैं। तुम किसी को भूल रहे हो? अरे हाँ, हमारा सब्जेक्ट। हाँ हाँ, तुम सही हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह का खूबसूरत नजारा हो तो मॉडल्स मायने नहीं रखती। तो तुम सियोलेट में मेरा शूट करने वाले हो, राइट? सिवलेट? हाँ, दरअसल सभी चीजों पर फोकस नहीं किया जा सकता। तुम सही कह रहे हो। शायद तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है। सिवलेट में भी उसे हो सके उतना ज्यादा मेकअप की जरूरत होगी। चुप भी करो। अरे नहीं, ओके ठीक है ठीक है, मजाक कर रहा था। क्या बात है, हम पहुंच गए। आगे बढ़ते रहो, चलो जल्दी करो। ओके ओके। ऐसा रहा, मैंने तुम्हें फोन पर देखा था। क्या वो तुम्हारे डैड थे? हाँ। तो कैसे वो? मुझे लगता है ठीक ही होंगे, उन्हें अकेले रहने की आदत नहीं है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मेरी मॉम 1 साल पहले ही गुजर गई। हम जानते थे ये होने वाला है, इसलिए हम तैयार थे। कोई भी यही करता ना। मुझे अफसोस है। थैंक्स। ये इतना आसान नहीं है। वो तो वो बहुत प्यारी थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। एक आर्टिस्ट है ना। इसके डैड एक बुश पायलट हैं, दुनिया भर में उड़ते हैं, बोत्सवाना दवाइयाँ पहुंचाते हैं। वो एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में नहीं। तो फिर वो क्या थे?
सिविल एयर पेट्रोल। हाँ, वो भी एयरफोर्स का एक हिस्सा है। नहीं, वो अलग है, वो वॉलंटियर्स है। ठीक है, वॉलंटियर्स, तो वो सुपर हीरो हैं। मेरे बारे में कुछ पूछा? एक्चुअली यस। देखा, मैंने कहा था ना, सुपर हीरो। वो वो डॉल्फिन्स हैं। क्या बात है? वाओ, इससे पहले मैंने डॉल्फिन्स इतने करीब से नहीं देखी। जरा ध्यान से देखो, लगता है उसे चोट लगी है। तुम्हें क्या लगता है? शायद बोट से। नहीं नहीं नहीं, ये बॉटल नोज हैं। मेरा मतलब इस इलाके में इनका राज चलता है। शायद उनकी किसी से लड़ाई हुई होगी। शायद किसी ने काटा होगा। हाँ, वैसे हम काफी देर से चल रहे हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। प्लीज। और कितना वक्त लगेगा? लगभग 2 घंटे लगेंगे। यही सही जगह है। मुझे तो लगता है मैं यहीं पर डेरा जमा कर बैठ जाऊं। ठीक है, प्लैनेट किलर, सही कहा। देखो, मेरे ख्याल से यहाँ आसपास कोई भी खतरा हो सकता है, खास करके जब तुम इस इलाके को जानते ना हो। तुम किसी भी चट्टान से टकरा सकते हो, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। हाँ, शायद कोस्ट गार्ड भी इस इलाके में नहीं जाते होंगे। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम चप्पू चलाने में माहिर हो? हाँ, तो क्या बच्चे की जान लोगे? ठीक है। क्या यार, एंजॉय करो। चलो दोस्तों, हम पहुंच गए। तो ये है हमारी हमेशा की जगह। लेकिन जिस चट्टान पर आज हम शूटिंग करने वाले हैं वो यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर है। बस समझो हम पहुंच गए। यहाँ आना व्यर्थ नहीं होगा। क्या तुम इसे अपने बैग में रखोगे प्लीज? बिल्कुल। वैसे तुम्हें पास आते देखकर खुशी हुई। चुप रहो। क्या? ठीक है दोस्तों, बस पहुंचने ही वाले हैं। और हम पहुंच गए। जरा देखो इस जगह को, है ना कमाल की जगह? मुझे नहीं पता, लगता है बार्निकल्स के साथ सीमेंट के ब्लॉक्स रखे। हम शानदार ही नहीं बल्कि कुछ नया करने वाले हैं। यहाँ बहुत ही कमाल की शूटिंग होगी।
ठीक है। हाँ, तो है ना कमाल की जगह। ये बहामस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक लेकिन है, मुझे लगता है हम यहाँ काम कर सकते सही हैं। कहा, यही तो हम सुनना चाहते थे। ठीक है, चलो इस शो को हिट करते हैं। हाँ। हाँ, मैं कैमरा सेट करता हूँ, तुम दोनों मेकअप कर लो। मेरा स्कार्फ तुम्हारे पास है। हाँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। ओके। परफेक्ट। ओके। मैं सोच रही थी हम नेचुरल लुक रखते हैं, एलिगेंट। हाँ। वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। ओके। चलो देखते हैं। तुम मेरे बाल सूखे रखना चाहते हो या भीगे? मुझे थोड़े भीगे हुए चाहिए। क्या बाल ऐसे सही लग रहे हैं या और कुछ करना है? जरा मुझे करने दो। परफेक्ट। हम Yes. ठीक है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, कमाल लग रही हो, एक खूबसूरत जलपरी की तरह। मैं सच कह रहा हूँ। Thanks. और तुमने जो कमर पर स्कार्फ बांधा है वो एकदम परफेक्ट है। हाँ पता है। चलो फोटो शूट करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, एकदम परफेक्ट। थोड़ा रोशनी में आओ। ये कमाल का था। तुम थोड़ा उस तरफ मुड़ सकती हो। हाँ, उस तरफ। हाँ। ठीक है, एक सेकंड रुको। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे बुलाओगे। क्यों नहीं बुलाता? तुम सच में कमाल की हो। थैंक यू। मैं जानती हूँ ये सिर्फ सारा के लिए है। देखो, सारा और मैं अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त। हाँ हाँ, देख सकती हूँ। वैसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी चीज के बीच पड़ना नहीं चाहती। हमारे बीच कुछ नहीं है और ना ही होगा। देखो, सारा और मैं कुछ दिन एक साथ रहे थे और वो दिन हमारे लिए खास थे। लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सारा और उसके परिवार का ख्याल रखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उसकी और उसके डैड की बहुत इज्जत करता हूँ। जब उसकी मॉम बीमार थी तभी से शायद मैं उसके साथ हूँ। जानती हूँ, उसका परिवार टूटने वाला था। ओके, और मैं सच में खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो। ठीक है? हाँ, मैं भी यहाँ कर खुश हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जो करना चाहते हो करो। हाँ हाँ, खुश तुमने रहो। सही कहा। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक साथ मिलकर एक बेहतरीन आर्ट बनाएं। मैं भी। मेरे घर पर हूबहू ऐसे ही तस्वीर है। तुम मजाक तो नहीं कर रही? जरा इसे देखो, ये रोशनी कितनी नशीली है। क्या तुम थोड़ा नीचे जाओगी? हाँ, इतना काफी है। ओके। बस 2 मिनट में आया। क्या तुम इसे पकड़ोगी? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ओके, हाँ वही रहो, वो जगह सही है। अच्छी लग रही हो। वो अच्छी है। मैगन, हाँ वो कूल है। मैं उसके मेकअप क्रेडेंशियल के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। हाँ वो अच्छी है। पिछली गैलरी के बाद से हम एक साथ हैं और तुम थोड़ी जल्दी निकल गई थी। हाँ, मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। लगता है तुम जोड़ियां बनाने वाली बन गई हो। वैसे काफी अच्छा काम चुना है तुमने। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब तुमने क्या देखा? क्या ऑब्जर्व किया? मेरा मानना है कि अब हमें शूटिंग करनी चाहिए। सारा, क्या हुआ? मैं कहना चाहती हूँ कि तुमने अगर आगे बढ़ने का फैसला लिया ही है तो तुम्हारे लिए खुशी होगी। हाँ ठीक है, शूटिंग शुरू हाँ करें? हाँ, शुरू करते हैं। ओके। पानी के नीचे शूट करें? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं फिर। ठीक है। पहले मैं जाता हूँ। अब तुम भी आ जाओ। आ जाओ। मैं भी आ रही हूँ। रेडी?
जरा पीछे जाओगी? ठीक है, मेरे नीचे जाने के बाद तुम तैरते हुए मेरे पास आना, ठीक है? हाँ। Perfect. Oh my God. Shark! ठीक है, हाँ ये बढ़िया है, एक और लेते हैं। सारा, जेसन, जल्दी निकलो, वहाँ एक शार्क है। शार्क, जल्दी, जल्दी करो। जेसन, सारा, जेसन, चलो, सारा, जल्दी किनारे चलो, जाओ। जल्दी करो। अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? हम क्या करें? फोन, फोन, मेरा फोन, मेरा फोन नहीं मिल रहा। यहीं पर था। मेरा फोन डेड है। निकालो। क्या ये काम कर रहा है? सिग्नल नहीं है। सिग्नल ही नहीं है। जल्दी से सिग्नल ढूंढो। 911 पर कॉल करो प्लीज। मैं किसी को कॉल नहीं कर रही हूँ, मेरे डैड को कॉल कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। 911 पर कॉल करो। मेरी बैटरी ऑलमोस्ट डेड है। मैं अब सिर्फ एक ही कॉल कर सकती हूँ। वो एक कॉल तुम डैड को क्यों करना चाहती हो? वो हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो मेरे डैड है। लेकिन मेरी बैटरी खत्म हो रही है, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है। तुम्हारे डैड को पता नहीं हम कहाँ हैं। हमने अपना प्लान बदल दिया था, याद है? मेरे डैड हमें ढूंढ ही लेंगे। ओके, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही चाहिए। तुम्हें 911 पर कॉल करना चाहिए, अपने डैड को नहीं। हम 911 पर कॉल करेंगे। 911 कोस्ट गार्ड को कॉल करेंगे, वो नेवी को कॉल करेंगे और वो सिविल एयर पेट्रोल को कॉल करेंगे। आखिर में हमारी खोज और बचाव का फरमान उन्हीं के पास जाएगा। इसलिए तुम भरोसा करो, मुझे सिग्नल मिल गया है। मैं डैड को कॉल कर रही हूँ। Oh God. हाँ, हेलो। डैड 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 सुने डैड, मैं हूँ। डैड मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन हम समुंदर के बीच एक चट्टान पर फंसे हुए हैं और हम उस आइलैंड पर नहीं जा पाए हैं जहाँ अक्सर जाते हैं हम। डैड हम मुसीबत में हैं। हम कुर्जोकी से 1 घंटे दूरी पर है डैड। डैड जेसन मर चुका है, शार्क ने उसे खा लिया। एक मिनट रुको। जेसन मर चुका है? हाँ, वो शार्क हमारे चारों ओर घूम रही है और टाइड आने वाला है। क्या तुम ठीक हो? हम यहाँ हैं, हम लैंड पर हैं। डैड यहाँ टाइड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा फोन बंद होने वाला है। मैंने बस यही बताने के लिए कॉल किया। मेरी बात सुनो, तुमने अच्छा किया। मैं सिविल एयर पेट्रोल को लेकर आता हूँ। टेलीफोन फॉरेंसिक टीम तुम्हारी लोकेशन का पता लगा सकती है। इस वक्त तुम जहाँ हो सके तो वहीं रहना। हाँ, हम यहीं रुकेंगे, लेकिन डैड यहाँ पानी बढ़ रहा है। हमने सोचा था उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, क्या वहाँ आसपास कोई दूसरा आइलैंड है या कोई ऐसी जगह जहाँ तुम जा सकती हो? हाँ, मैंने यहाँ आते वक्त एक जगह देखी थी। मुझे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन मैं ढूंढ लूंगी। सुनो,
जहां तक हो सके तुम वहीं रुकना। वो आ रही है शार्क! वो क्या था? क्या तुम हम ठीक है डैड, बस मुझसे वादा कीजिए, हमें ढूंढ लेंगे। हेलो हेलो, सारा सारा। डैड! कुछ तो मिला। सुनो, हाँ मैंने कोशिश की, पर उसका कॉल वॉइसमेल पर चला जाता है। क्या आपके पास उस लोकेशन का डेटा है? सेल फोन फॉरेंसिक्स, सेल फोन कैरियर द्वारा मिले हुए सिग्नल की हम लोग छानबीन करने में जुटे हुए हैं। जैसे कि आपने बताया था, वो फोन अभी भी बंद आ रहा है सर। हमारे पास जो लिमिटेड डेटा बचा है उससे मुझे एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहा है सर। लेकिन जब फोन ऑन था तब हमने सिग्नल का सही डायरेक्शन ट्रैक किया था सर। ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था सर। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग फ्लोरिडा बे के बाहरी आइलैंड कुजो बेसिन की तरफ जा रहे हैं। सही कहा। तो लगता है वो उस आइलैंड की ओर जा रहे थे जो मैंने आपको बताया था। सभी शुरुआती सिग्नल उस आइलैंड की ओर ही इशारा कर रहे हैं सर, सिर्फ एक को छोड़कर जो वहाँ से थोड़ी दूर पर है, जो बाकियों से अलग हो सकता है। सिर्फ एक लोकल टावर के साथ एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन मिलना बहुत मुश्किल है। सेल फोन डेटा की एक्यूरेसी पर तुम कितना यकीन कर सकते हो? बदकिस्मती से सेल फोन टीम उनके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही है। उस इलाके में सिर्फ एक ही लोकल टावर है सर। वो पूरा इलाका जंगली है सर। अगर वहाँ 3 लोकल टावर होते तो हम 3 अलग दिशा से उसकी लोकेशन को पता कर सकते थे। हमारे पास जो डेटा है और आपने जो हमें जानकारी दी है उसके आधार पर हम कोशिश कर रहे हैं सर। ओके, मैं समझ गया। दूसरी परेशानी की वजह वो सिंगल टावर है। उस टावर को किसी ने नहीं देखा। उस इलाके से अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है सर। अगर उन्होंने किसी को बताए बिना वहाँ जाने का खतरा उठाया है तो उन्हें ट्रैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है सर। ETA ने क्या फैसला किया है? वहाँ कौन मौजूद है मुझे बताओ। देखिए सर, मुझे बस 1 घंटे में ही जवाब मिल जाएगा। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। वो इलाका टाइडल फ्लो से प्रभावित है। मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ सर, और जितनी जल्दी हो सके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ सर। ठीक है, तो मैं उसे जल्दी कॉल करूंगा। अगर सेल फोन फॉरेंसिक टीम को उनकी लोकेशन के बारे में कोई भी जानकारी अगर मिलती है तो प्लीज मुझे खबर करना। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे सर। मैं आपके टच में रहूंगा। मैं सरा हूँ, अब मैसेज छोड़ दीजिए, मैं कॉल बैक करूंगी। बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारा फोन बंद है। मैं तुम्हें सिविल एयर पेट्रोल के जरिए ढूंढ लूंगा। हम तुम्हारी लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिल रही, लेकिन हम तुम्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। वो लोग 1 घंटे में वहाँ एक स्पॉटर प्लेन भेजेंगे। उम्मीद करता हूँ तुम ठीक हो। चिंता मत करो, वो लोग आते ही होंगे। मुझे कॉल करना। आई लव यू। टाइड बहुत तेजी से बढ़ रही है। जानती हूँ। अब हम क्या करें? दूसरी जगह चलना होगा। मैं इस पानी में वापस नहीं जाने वाली। मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। देखो, हम जहाँ खड़े हैं वो जगह कुछ ही देर में पानी के नीचे जाने वाली है। शायद हमें यहीं रुकना चाहिए। कोई ना कोई हमें ढूंढ लेगा और हमें पानी में नहीं जाना पड़ेगा जिसमें शार्क है। तुम सही कह रही हो, लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन में हम ऐसे बहस नहीं कर सकते। कुछ ही देर में ये आइलैंड पानी के नीचे जाएगा, समझी? इसलिए हमें कोशिश करनी होगी, वो भी अभी। सरा, हमारी नाव। शिट, जल्दी चलो। ओह नो!
वो यही है, वो यही है। मैगन, जल्दी से पैडल मारो और निकलो यहाँ से। हाँ, चलाती हूँ। मैगन चलो जल्दी रफ्तार बढ़ाओ। हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। वहाँ सामने ड्राई आइलैंड वहाँ है। मैगन जल्दी करो। ओह गॉड, ये वापस आ गई। कहाँ? सामने ही है। वो वहाँ क्या है? ओह माय गॉड, ये शार्क्स है, ये शार्क्स है। अब हम क्या करें? चलो चलो। डॉल्फिन्स। कमोन, हमारे पास अच्छा मौका है। ओके, चलो जल्दी चलो। लेकिन हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। ठीक हमारे सामने। मुझे नहीं पता। मैगन रुकना मत। कमोन, तुम ये कर सकती हो। मेरे साथ ही रहना मैगन, जल्दी। वो लैंड हमारे सामने ही है। चलो। मैं और नहीं चला सकती, मैं थक गई हूँ। आगे बढ़ती रहो। प्लीज मुझे थोड़ी देर रुकना होगा। प्लीज मुझे रुकना है। मैंने नहीं सोचा था यहाँ पर ऐसा होगा। मैंने भी नहीं। तुम्हें शूटिंग के लिए कोई बीच या कोई पेड़ नहीं मिला जो तुम यहाँ चली आई? जानती हो, असल में हम स्विमिंग पूल में शूटिंग करने वाले थे। मजाक कर रही हो? फिर क्या हुआ? तुम तो जसन को जानती ही हो, उसे कुछ ना कुछ नया करना होता है। वेल, इसके बाद मैं लिमिट से बाहर कुछ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ज़मीन पर ही काम करूँगी और ऐसी जगह पर जाऊँगी जहाँ मुझे ड्रिंक्स मिल सके, जहाँ मैं आराम कर सकूँ। तो ये तय है कि तुम मेरे अगले 3 हफ्तों की शूटिंग में मेरे साथ नहीं चलोगी। हमारे नेक्स्ट लिस्ट में वो शामिल था। एक काम करो, बैग में से मुझे वो चाकू दे दो। मैं अपनी दोनों कलाइयाँ काट लेती हूँ। ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत खूब मैगन। सेरा, सेरा, शार्क, शार्क, वहाँ शार्क है। वो डॉल्फिन है। क्या तुम्हें यकीन है? नहीं 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 नहीं, वो शार्क है, शार्क है वो। शार्क! ओह! चुप रहो।
वाइब्रेशंस की तरफ अट्रैक्ट होती है ना? शायद वो पैडलिंग की वजह से हमारा पीछा कर रही है, और अगर हम एक जगह रुक जाएं, तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगी। लेकिन हम वहां जा सकते हैं। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, यहीं रुको। अगर हम अपनी नाव एक साथ बांध लें तो हम पानी में एक शेप बना सकते हैं। उससे हम बड़े नजर आएंगे। वो हमें खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं उसे पकड़ कर रखूंगी, तुम इसे पकड़ो। इससे हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और फिर मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। पेडल अंदर खींचो। कहाँ गई? शांत बैठी रहो। देखा, उसकी आंखें पीछे मुड़ गई थी। क्या मतलब है? वो काटते वक्त देख नहीं पाते। क्या वो अभी भी यही है? मुझे नहीं पता। क्या तुम दोनों ठीक हो? चले जाओ, चले जाओ। मेगन, मेगन, तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? वो मर चुका है। सारा वो मर चुका है। हमें वहाँ पहुँचना नहीं जा होगा। सकते। तुम मदद लेनी होगी। वो मर चुका है सैरा। चलो, हमें सैरा, जाना वो होगा। मर चुका है सैरा। मेरी बात पहुंच समझो, सकते, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सैरा, लैंडयार्ड उसके साथ पानी में गिर गई। वो एक सी-डू है, समझी? भले ही हम जेट स्की तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लैंडयार्ड राइडर के साथ नीचे गिर गई है। उसके बिना हम जेट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, समझे तुम? चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो, ठीक है, प्लीज मेरी मदद करो। कर रही हूँ।
सारा, ये मैं हूँ जेम्स। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम ठीक हो। एयर पेट्रोल टीम तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच ही रही होगी। वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास तुम्हारी लोकेशन ढूंढने के लिए पर्याप्त सेल टावर नहीं है, लेकिन चॉपर के जरिए ऊपर से वो तुम्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम बाहरी आइलैंड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो मुझे कॉल करना, मैं इंतजार करूंगा। मैसेज छोड़ दीजिए, मैं कॉल करूंगी। सारा बेटा, उम्मीद करता हूँ तुम सेफ हो। बताना चाहता हूँ कि तुम्हें ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर निकल चुका है। मरीन पेट्रोल कोस्ट गार्ड के साथ बातचीत कर रहा है। तुम्हें घर लाने की पूरी कोशिश चल रही है। मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। इस वक्त जहाँ तुम हो उसे वो लोग किंग टाइड कहते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसका ताल्लुक पूरी तरह से चंद्र ग्रहण से है। फ्लोरिडा का वो हिस्सा जहाँ तुम हो वो असल में खतरनाक है। आज पूनम की रात है और जब टाइड आएगा तब उस इलाके की सारी जमीन पानी के नीचे चली जाएगी। उसकी वजह से फ्लोरिडा बे के बाहरी किनारों पर मौजूद कीज तक सभी आइलैंड बह जाएंगे। तुम किसी भी तरह किसी बड़ी जमीन पर पहुंचो और इंतजार करो। मैं हमेशा कहता हूं तुम्हें बचाने के लिए मैं जहन्नुम तक भी जा सकता हूं। हाँ, जानता हूं इस वक्त तुम जहां हो वो किसी जहन्नुम से कम नहीं है। हिम्मत मत हारना, अपना ख्याल रखना। तुम्हारे लिए जल्द ही मदद पहुंच रही है। ओके, डैड लव्स यू। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ, मैं जानती थी जेसन ने तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा था। मैं तो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहती थी। मैं इस झमेले में पड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी वो अब भी तुमसे प्यार करता है। और मुझे पता था तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। मैं नहीं आती अगर तुम साथ होते। शायद तुमने उससे प्यार नहीं किया होगा, लेकिन मैंने किया और अब वो नहीं रहा। मैं ये नहीं चाहती थी गॉड, मैं ये नहीं चाहती थी। मैं एक वाइट पिकेट फेंस चाहती थी। मैं चाहती थी एक डॉग। मैं जेसन चाहती थी। तुम्हारे पास सब कुछ था लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। मेरे ख्याल से तुम्हें भी ये पता होना चाहिए, मैंने भी अपने लिए ये सब नहीं सोचा था। मैं शार्क का खाना नहीं बनना चाहती। अच्छा, तो फिर तुम नीचे कैसे जाओगी? पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ। ये यहाँ जो हो रहा है ये कभी नहीं हो सकता। और मैं किसी अस्पताल के बेड पर पड़े रहना नहीं चाहती जहां मेरे शरीर में मशीन के साथ कई ट्यूब डाली गई हो और मेरा परिवार मुझे निराशा से वहां पड़े हुए देख रहा हो। मैं वहां बैठकर सब कुछ अच्छा हो इसलिए कोशिश करना चाहती हूँ। मैं 100 साल तक जीना चाहती हूँ अपने पोते पोतियों के साथ और अपने परिवार के साथ मिलकर
अब तक की सबसे अच्छी चाय पीना चाहती हूँ मैं इस तरह नहीं जी सकती। तुम चाय पीकर मरना चाहती हो? हाँ, शार्क का खाना बनने से तो अच्छा है मैं चाय पीकर मर जाऊं। मुझे लगा चाय ने तुम्हारी जिंदगी बढ़ा दी। नहीं, मीठी चाय ने। ओह, शुगर के साथ। और नींबू भी। नींबू तुम्हारे लिए अच्छा है, शुगर मैं इजाजत नहीं दूंगी, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। क्या तुम्हें शक्कर से कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, मुझे नहीं पता इसके बाद हम दोस्त रहेंगे या नहीं। मुझे भी नहीं पता। क्या वो तुम्हारी मॉम थी जिसके बारे में बात कर रही थी? उन्हें क्या हुआ था? कैंसर। जब हमें उसके बारे में पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। बस बैठकर देखते रहे। आई एम सॉरी। थैंक्स। उसके बाद मैंने और जेसन ने अलग होने का फैसला लिया। मैं चाहती थी कि तुम्हें हमारे बारे में पता चले कि हम प्यार में थे। एक्चुअली मुझे उससे प्यार नहीं था और मेरी माँ की देखभाल करते हुए मैं फिर उसके बारे में सोचने लगी। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं उसके साथ सही नहीं कर रही। उसे अपने पास रखना सही नहीं था क्योंकि मैं जानती थी कि कोई है जो उसे मुझसे ज्यादा प्यार करता है, कोई तुम्हारे जैसा। इसलिए आज मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था और वो बिल्कुल रियल जैसन की तरह मुस्कुरा रहा था। मैं उसके लिए खुश थी, बहुत बहुत ज्यादा खुश थी। सच में? यस, यही उसके लिए सही था, वो इसी के लायक था। वो 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 सारा सारा देखो। हे! 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 हम यहाँ हैं! नीचे! हम यहाँ नीचे! हम यहाँ हैं! चलो नाव खींचो। हाँ, जल्दी करो। लेफ्ट से राइट की तरफ खींचो। जल्दी करो। हे! हे! यहाँ! नीचे देखो! अपना फोन निकालो, देखो नेटवर्क मिलता है या नहीं। मैंने सोलर चार्जर ड्राई बैग में रखा था। नेटवर्क है लेकिन चार्जर काम ही नहीं कर रहा। अब क्या यार, ये मुझे दो, मैं देखती हूँ, मुझे पता है। इसमें पानी गया है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे चार्जिंग नहीं होगी। सुनो मेरी बात। मैं इसे लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इससे चार्जिंग नहीं होगी, ये डेड हो चुका है। सुनो, लग जा। ये काम नहीं करेगा, इसे रख दो। कनेक्ट हो गया, लो इसे चार्जिंग पर लगाओ। ये लो। अरे वाह, ये तो ठीक हो गया। तुमने कैसे किया?
जो भी कहते हैं कि YouTube पर वीडियो देखना बेवकूफ़ी है, वो गलत है। वो सेरा, हम बस 1 मिनट पहले उस जगह पर थे, अब वो पानी के नीचे है। अगर ये जगह भी पानी के नीचे डूब गई तो हम क्या करेंगे? हमारे पास अब भी नाव है। मैं फिर इस पानी में नहीं जाऊंगी। मुझे तो लगता है तुम इस जगह से निकलना ही नहीं चाहती। हम तो बस अपनी हलचल बंद करके पानी में डूबने का इंतजार कर रहे हैं। वो शार्क यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो इस वक्त। मैं चाहती हूँ तुम कुछ अच्छा सोचो। अच्छा, और वो है क्या, बताओ? हम अब तक जिंदा हैं। ओह अच्छा, सही कहा, हम अब तक जिंदा हैं। हम इस वक्त एक आइलैंड पर फंसे हैं। एक शार्क हमारा शिकार करना चाहती है और सी प्लेन हमें ढूंढ नहीं पा रहा है, और अब ये आइलैंड पानी में डूब रहा है। आगे क्या होगा? शार्क नाम की मुसीबत हमारे सर पर मंडराएगी। मैं ये किसी भी हाल में नहीं करूंगी सैरा। हाँ हेलो सैरा। डैड। हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम कैसी हो? हाँ हम ठीक है डैड। मैंने अभी चॉपर देखा है। मेरे ख्याल से वो सिंगल इंजन चॉपर था। वो वही थे, ये तो अच्छी बात है। क्या तुम मुझे उस चॉपर के बारे में और जानकारी दे सकती हो? इससे मुझे ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली तुम कहाँ हो। वो ठीक हमारे ऊपर से उड़ गए हैं। वो ठीक हमारे ऊपर से उड़ गए हैं डैड। ईस्ट की ओर से वो नॉर्थ की ओर उड़ गए हैं। नॉर्थ की ओर। इससे बात बन सकती है। वो तुम्हें दूसरे आइलैंड पर ढूंढ रहे हैं और वहाँ से वो विस्तार करेंगे। नहीं, हम कुर्जोकी के पास नहीं गए डैड। नहीं, हम एक नए आइलैंड पर है। जैसे ने कहा था, ये तूफान की वजह से बना है। ये अभी 1 महीने पहले ही बना है। और डैड मुझे नहीं लगता ये मैप पे होगा। शायद तुम साउथ में हो, साउथ वेस्ट के खोज इलाके में हो। मैं उन्हें अपनी खोज का रुख बदलने के लिए कहूँगा। अगर तुम्हारा फोन ऑन होगा तो शायद हम तुम्हारा नया लोकेशन आसानी से ढूंढ सकते हैं। मुझे नहीं लगता हमारे पास इतना वक्त है। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। पानी बढ़ रहा है। ठीक है, शांत हो जाओ और धीरज से काम लो। डैड, उस इलाके में हमेशा पीक टाइड होता है। उसे वो किंग टाइड भी कहते हैं। क्या तुम्हें किंग टाइड पता है? मैं किंग टाइड के बारे में जानती हूँ। वो नॉर्मल से ज्यादा ऊंचा होता है। सही कहा, ज्यादा ऊंचा होता है। बदकिस्मती से तुम जहाँ हो वहाँ खास तौर पर तेज टकराव हो सकती है। सच कहूँ तो ये एक तूफानी लहर जैसा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ टाइड के साथ है। ये मौसम पर आधारित नहीं बल्कि मून फेज पर है। नंबर्स मुझे बताते हैं कि वहाँ के सभी आइलैंड पानी में डूबने वाले हैं। हेलो, तुम सुन रही हो? Yes. क्या वो नाव तुम्हारे पास है? हाँ हमारे पास नाव है डैड, लेकिन सुनो, मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल होगा। काश मैं तुम्हारे साथ वहाँ होता, पर तुम दोनों ने अब तक अच्छा काम किया है। तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा, इससे तुम दोनों जिंदा रह पाओगी। डैड, मुझे सच सच बताइए, अगर शाम से पहले वो हमें नहीं ढूंढ पाए तो क्या आप हमारी तलाश बंद कर देंगे? हम तुम्हें ढूंढ लेंगे बेटा, हम तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। मैं जानती हूँ आप हार नहीं मानेंगे डैड, लेकिन जैसे आपने कहा टाइड तेज हो चुकी है और आपने हमारी तलाश बंद कर दी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने कोशिश की थी। स्पॉट और हेलीकॉप्टर तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये जान ले डैड कि आई लव यू। हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, ठीक है? ओके सैरा, डैड। सैरा, सैरा, हेलो डैड। सिविल एयर पेट्रोल, डेरन बोल रहा हूँ। हेलो, मैं जेम्स मरी।
अभी अभी मेरी बेटी के साथ मेरी बात हुई। हमारे पास सेलफोन फॉरेंसिक के लिए नया डेटा मौजूद है। मैं उससे लगभग 3 मिनट तक बात कर रहा था। हमें अपने प्रारंभिक क्षेत्र से अपनी खोज बढ़ानी होगी। मेरे पास उसकी लोकेशन की नई जानकारी है। हम पहले उसे जहां ढूंढ रहे थे मेरे ख्याल से गलत है। वो नई जगह पर पहुंच चुके हैं, दूसरे आइलैंड पर। किंग टाइड की वजह से पानी तेजी से बढ़ रहा है। समझ गया, आपसे बाद में बात करता हूँ। कॉपी दैट। दोबारा बात करूंगा। पानी ऊपर आ रहा है। हमें जाना होगा। चलो चलते हैं। मैंने वहाँ के मछुआरों, आदिवासियों और नोवा फिशरीज साउथ ईस्ट मरीन मैमल स्टैंडिंग नेटवर्क कोऑर्डिनेटर से बात की है और आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। ऐसा पता चला है कि पायलट व्हेल का झुंड लगभग 2 हफ्ते पहले फंसकर मर गया था, वो भी कुजो बेसिन के बाहरी किनारों पर। उन्होंने बताया कि वो लगभग 30 व्हेल्स थी। इसका संबंध उस तूफान से हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। वो उस पानी में आए चक्रवात में फंसकर मर गए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मानना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दूर इलाके में मृत शरीर को सड़ने और प्रकृति में लौटने के लिए छोड़ देते हैं। और इस बात को नोवा ने कंफर्म भी की थी। तो क्या उस पानी में व्हेल के शव मौजूद है? वहाँ व्हेल्स के शव थे। इससे मुश्किलें और बढ़ रही हैं। और तो और नोवा को बोटर्स और मछुआरों से पता चला है कि बचे हुए व्हेल्स खाने के लिए वहाँ पर एक व्हाइट शार्क आती है जो बहुत ही खतरनाक है। वो करीब 6 मीटर लंबी शार्क है। ये व्हाइट शार्क सीजन के मुताबिक कीस पर आते हैं। कीस के पीछे वाले इलाके में ऐसा कुछ दिखना बहुत ही असाधारण वाली बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है जो मरी हुई व्हेल्स के झुंड के लिए आता है। सही कहा, इसलिए उस इलाके में बड़ी शार्क खाना खाने के लिए आती है। ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद नोवा ने उन शवों को पानी से निकालने का फैसला किया ताकि शार्क वहाँ से चली जाएं। और ऐसा हुआ नहीं। वैसे उन्होंने शव निकाल लिए, लेकिन शार्क वहाँ से नहीं गई। वो शार्क कैसी है इसके बारे में कोई जानकारी? मैंने पूछताछ की थी मोटे मरीन लेबोरेटरी से। उनके पास से मुझे शार्क के बारे में कुछ जानकारी मिली। वो शार्क एक मौका परस्त शिकारी है और व्हेल्स जैसी चीज उसके लिए दावत हो जाती है। जब उन्हें व्हेल के शवों की तरह कोई बड़ी दावत मिलती है तो उनकी भूख जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए देखा जाए तो खाने की उपलब्धता उनकी भूख को और बढ़ाती है। शार्क के लिए मरी हुई व्हेल्स का सामना करना एक असाधारण मौका है और जब शार्क को ज्यादा मात्रा में खाना मिल जाता है तो उसका फायदा उठाने के लिए उनकी भूख का बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है। टर्बो उनकी भूख को बढ़ाता है। ये शार्क को दावत से अकाल तक जाने की इजाजत देता है और खाना न मिलने पर उसे उस वक्त भी जिंदा रखता है जैसे कोई शेर शिकार करता हो। जरूरत पड़ने पर यह सामान्य से भी कई ज्यादा गुना खाना खा सकती हैं और वो इसे लंबे समय तक सहारा दे सकती हैं। यानी कि व्हेल के शव की मौजूदगी की वजह से उनकी भूख बढ़ गई है और जब उन्होंने व्हेल्स को निकाला तो शार्क को वहां से ले जाने की बजाय उन्होंने उसे बड़ी भूख के साथ शिकार करने के लिए छोड़ दिया है। ये उनकी थ्योरी में से एक है, ऐसा मुझे लगता है। बायोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि शार्क अपने इलाके के मामले में ज्यादा आक्रामक होती हैं। हो सकता है कि वो व्हेल के शवों से दूसरे शिकारियों को दूर रखने के लिए ऐसा करती हों। अगर वो किसी नाव का पीछा करते हैं यानी वो अपने इलाके की हिफाजत करते हैं। उनकी आखिरी थ्योरी है जिसे वो खूंखार शार्क कहते हैं। ये ऐसी शार्क है जो किसी भी वजह से शिकार पर हमला कर सकती है। इसकी एक ऐतिहासिक प्राथमिकता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां एक शार्क ने कई हमले किए थे। ये दुर्लभ है लेकिन ऐसा होता है। लगता है ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है।
हमें उन्हें ढूंढना होगा और पानी में से भगाना होगा। फिर हम सही इलाके में तलाश कर सकते हैं। मैं जानता हूँ वहाँ बहुत से आइलैंड हैं, पर उनकी ओरिजिनल पोजीशन के आधार पर मुझे लगता है हम गलत इलाके में ढूंढ रहे थे। मुझे पता है फॉरेंसिक क्या कह रहा है, लेकिन सारा ने मुझे बताया कि वो लोग किसी नई जगह पर पहुंचे हैं। सुनो, वो रेत के टीले बदलते रहते हैं, नए बनते हैं और पुराने गायब हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता वो हमारे मैप में से किसी भी एक जगह पर थे। समझ गया। इस वक्त हम यहाँ अपनी उड़ान का वक्त बढ़ा रहे हैं। आपने मुझे जो बताया उसके मुताबिक हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ्यूल भरना भी शामिल होगा। अगर ऐसा होगा तो हमें एयर स्ट्रिप पर फ्यूल भरने के लिए वापस जाना पड़ेगा, और हम इतने कम समय में उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या वो अभी भी कुड्जो बेसिन के पास हैं? मतलब शायद वो बिना फ्यूल भरे मैनेज कर सकते हैं। ये आपका फैसला है, लेकिन आप जानते हैं अगर हमारा फ्यूल खत्म हुआ तो आज हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, मैं सब समझ गया। उसने कहा कि उन्होंने तुम्हारा हेलीकॉप्टर देखा। तुम उनसे ज्यादा दूर नहीं हो। कॉपी। आपका दूसरा डायरेक्शन क्या है? मैं चाहता हूँ आप सर्च ग्रिड बदल दे। ओके, हमें उसी लाइन में उन्हें ढूंढना होगा, लेकिन साउथ की ओर। अगर आपके पास एक और जगह खोजने जितना फ्यूल बचा है तो ये वही जगह है। अगर जानकारी गलत हुई तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। सर, वहाँ मेरी बेटी फंसी है। आपने कहा कि खूंखार शार्क हमला कर सकती है, तो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज अपनी सर्च ग्रिड को चेंज कीजिए, नए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करो। मैंने उसे देखा, वो वापस आ गई है। कहाँ? सारा, वो सामने है वो। अब हम क्या करें? रुक जा। शांत रहो। मेगन, तुम शांत रहो। हम यहाँ हैं। मैं उन्हें संकेत देने की कोशिश करती हूँ। नीचे। मुझे कायाकर्ष दिखाई दे रहा है सर, सामने ही है। रुको, मुझे थोड़ा और नजदीक जाने दो। यहाँ एक शार्क है जो कायाकर्ष के चारों ओर घूम रही है। रुको, मुझे एक फोटो लेने दो। ठीक है, फोटो भेज दी है। हमें एक रेस्क्यू बोट भेजनी होगी। मैं स्विमर के पास नहीं जा सकता, मेरा फ्यूल खत्म हो रहा है। मुझे रिफिल करने वापस जाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हेलो। मुझे अभी अभी तुम्हारा मैसेज मिला। क्या आप नीचे उतरकर उन्हें ऊपर नहीं ला सकते?
ये नामुमकिन है। जहाँ पर वो है वहाँ बहुत सारी चट्टाने हैं। उस हेलीकॉप्टर में खींचने की क्षमता कितनी है? चॉपर में खिंचाव का कोई लेना देना नहीं है। पानी साफ होना चाहिए। इस वक्त हमारे पायलट के पास लैंडिंग के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं दिख रही है सर। तो हम कर क्या सकते हैं? हम वहाँ पर एक बोट भेज रहे हैं। कितना समय लगेगा उसके लिए? कम से कम 10 मिनट लगेंगे सर। क्या आप लोग हेलीकॉप्टर के जरिए उस शार्क पर नजर रख सकते हो? ये नामुमकिन है। चॉपर को फ्यूल भर के बेस वापस लौटना होता है सर। ओ, क्या बकवास है। आई एम सॉरी। अगर चॉपर अभी फ्यूल भरने के लिए वापस नहीं गया तो उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है सर। मुझे अब ये बताएं, बोट कितनी देर में वहां पहुंच रही है? वो लोग वापस आएंगे मेगन, वो नहीं छोड़ेंगे हमें। तुम्हें कैसे पता वो लौट कर आएंगे? शांत रहो, वो लोग वापस आएंगे, मेरा यकीन करो मेगन। वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? बोट आ गई। बोट आ गई। आ जाओ ये वही लोग हैं। हे! हे! हम यहाँ हैं। वहाँ चट्टान है, वहाँ पानी बहुत कम है। तुम यहाँ आ जाओ। पैडल, पैडल। हाँ चलो चलो। हे, हमारे पास आओ, मदद करो प्लीज। नहीं, तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा। चलो आ जाओ। प्लीज यहाँ आओ। पैडल पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, अंदर आ जाओ जल्दी। चलो चलो, जल्दी करो। वो कहाँ गई? क्या तुम्हें दिख रही है? मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही सारा। उस तरफ चलो, उस तरफ, उस तरफ। मेरा चाकू। कम ऑन, जल्दी करो, जल्दी आओ। जाओ, जल्दी करो। आओ, संभाल कर, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। जाओ यहाँ से, जाओ।
सैरा मोरी, तुम्हारे डैड का फोन है। सैरा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ डैड, और मैं ठीक हूँ। शुक्र है। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम ठीक हो? हम ठीक है डैड। ठीक है, बढ़िया। सुनो, अब तुम्हें डॉग्स पर डॉक्टर्स मिलेंगे, ठीक है? मैं जानता हूँ तुम बहादुर हो, लेकिन वो तुम्हें चेक करेंगे। मैं आज रात की फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। मैं हो सके उतनी जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। सुनो, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। मैं जानता था तुम कर सकती हो। तुम्हारी मॉम को तुम पर गर्व होगा। डैड, हाँ बोलो। जब मैं वापस आऊंगी तब मुझे मॉम के स्टूडियो के बारे में बात करनी है। ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे नहीं पता, शायद मैं फिर से पेंटिंग शुरू करूंगी। मेरे ख्याल से यही सही होगा। तुम जो चाहती हो वही होगा बेटा। तुम जो चाहती हो करो, मैं तुमसे सहमत हूं। आई लव यू बेटा। I love you too, Dad. I love you too. क्या तुम मुझे सुन रही हो? ओके बेटा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती उतना। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं। हे सारा, अगर तुम मुझे कभी दोबारा अपने मेकअप के लिए बुलाओगी तो मैं मना कर दूंगी। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। जैसी तुम हो, तुम ग्रेट हो। मैं बस दोबारा ऐसी जगह नहीं आऊंगी। मैं भी नहीं। मेरे ख्याल से न्यू मैक्सिको तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जॉर्जी ओकीफ भी वहीं रहती है और वो वहीं बैठती और पेंटिंग करती रहती है। और मेरे ख्याल से तुम वहाँ जाओगी तो वापस लौटना नहीं चाहोगी। और तुम जानती हो न्यू मैक्सिको की सबसे अच्छी बात क्या है? पानी नहीं है, समंदर नहीं है, झील नहीं है, पूरा सूखा है। हाँ, सुनने में ही अच्छा है। मैं वहां जाऊंगी। मैं वहां जरूर जाऊंगी, जरूर।